नमस्कार। एनटीपीसी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं 30 जनवरी 2021 शिफ्ट दूर से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की परिमाप 36 करने 3 मीटर है और इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ पर परिमाप इतना दिया गया है, तो भुजा क्या हो जाएगा? तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? परिमाप बटा 3। ठीक है, यानी कि 36 करनी 3 बटा 3 हो जाएगा। 3 से अभी एक करोगे तो कितना बार में? 12 बार में, है ना। ये आपका हो जाएगा 12 करनी 3। अब यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई। तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाता है? कहानी 3/2 गुणे भुजा। ठीक है, तो कहानी 3/2 गुणे ये आपका जो है 12 कहानी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 छक्का 12। और देखिए कहानी से 3 में, कहानी 3 में कीजिएगा तो 3 होगा, और 3 से 6 में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 18। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, चलिए यहाँ पर है 1945 में यूएनओ के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 51। ठीक है, और फिलहाल जो सदस्यों की संख्या है वो है 193। ठीक है, और इसका गठन हुआ था जैसा कि दिया गया 1945 में 24 अक्टूबर को। ठीक है, 24 अक्टूबर को। अगला है, दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये तैयार किया गया था एडविन लुटियंस के द्वारा। ठीक है, एडविन लुटियंस के द्वारा। ये जो प्रथम विश्व युद्ध युद्ध के दौरान जो मारे गए जो सैनिक थे, उनकी याद में ये बनाया गया था। बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? तो वो होता है H5N1 वायरस के कारण। ठीक है, अगला है, बारदोली सत्याग्रह जो कि किसानों का एक आंदोलन था, की अगुवाई किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता द्वारा की गई थी? तो की गई थी वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ठीक है, 1928 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रजत ने कहा कि वह मेरी सास की इकलौती पुत्री की पुत्र है। तो सास की इकलौती पुत्री यानी उसकी पत्नी हो गई, और उसकी पत्नी का पुत्र उसका पुत्र हो जाएगा, है ना। तो दिया गया कि तस्वीर में मौजूद व्यक्ति का रजत से क्या संबंध है? तो उसका पुत्र है। चलिए आगे है, एक व्यक्ति ने 28 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की, और उसने यात्रा का कुछ जो भाग 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल और शेष भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा पूरा किया। तो पैदल चलकर तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो पैदल जो है, मान कर चले कि पैदल जो तय दूरी है वो है एक्स। ठीक है ना, पैदल जो तय दूरी है वो है एक्स है ना। और साइकिल द्वारा जो तय दूरी है, तो चूंकि ये टोटल 28 है, तो 28 में से आप क्या कर दोगे? 28 माइनस एक्स कर दोगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है पैदल उसने कितना समय लिया है? तो देखिए चाल जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पर जो है आपका समय जो हो जाएगा एक्स बटा क्या? 2। और साइकिल से ये 6 के हिसाब से चला है, तो ये आपका हो जाएगा इतना। ठीक है, और ये दोनों समय अगर मिला दीजिएगा पैदल और ये साइकिल द्वारा, तो टोटल कितना लगा है? 8 घंटा। ठीक है, अब यहाँ से ये लघुत्तम निकालिएगा, 2 छः का तो 6 ही होगा, तो 2 तिहाई 6 यानी कि 3 हो गया, तो 3 एक्स आपका हो जाएगा। आइए आपका उतर जाएगा 28 माइनस एक्स। ठीक है, बराबर 8। अब यहाँ से देखिए 3 एक्स में से एक्स घटा दीजिए, आपका हो जाएगा 2 एक्स। और देखिए 2 एक्स और ये प्लस 28। और देखिए ये इधर आकर क्या हो जाएगा? गुणा, तो 6 48। अब यहाँ पर जो है 28 को लाकर घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 20। ठीक, या यहाँ पर जो है ये 2 गुना है, इधर आकर भाग कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 10। यहाँ पर एक्स का मान कितना हो गया? 10, यानी पैदल तय की गई दूरी जो है 10 किलोमीटर। ठीक है, चलिए 1969 में सरकार ने कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो बैंकों की संख्या थी 14। ठीक है, यह हुआ था 19 जुलाई में, 19 जुलाई 1969 में। ठीक है, और 1980 में और 6 बैंकों को जोड़ा गया। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें, तो वर्तमान में जो राष्ट्रीयकृत बैंक है वो है 12। ठीक, सेब का एक पेड़ नींबू के पेड़ से लंबा है। ठीक है ना, यहाँ पर जो है सेब का पेड़ जो है लंबा है नींबू के पेड़ से। ठीक है, दूसरा जो दिया गया है कि पपीते का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है, मतलब कि ताड़ का जो पेड़ है वो जो है बड़ा है पपीते के पेड़ से। ठीक है,
फिर यहाँ पर देखिए, आम का पेड़ पपीते के पेड़ से छोटा है। आम का पेड़ पपीते के पेड़ से छोटा है। मतलब यहाँ पर जो है, पपीता जो हो गया, वो बड़ा हो रहा है किससे? आम के पेड़ से। लेकिन दिया गया है कि सेब के पेड़ से लंबा है। कौन? आम का पेड़, है ना? सेब के पेड़ से क्या है? लंबा है। मतलब कि यहाँ पर जो है, आम लंबा हो जाएगा किसके? सेब के पेड़ से। तो इनमें से कौन पेड़ सबसे लंबा है? तो इनको सबको मिला लेते हैं, मिलाकर देखते हैं इन सबको, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखिए कि सेब का पेड़ जो है लंबा है नींबू से, और देखिए सेब के पेड़ से कौन बड़ा है? आम, ठीक है? और आम से बड़ा है पपीता, और पपीते से बड़ा कौन है? ताड़, ठीक है? तो कौन सबसे लंबा हुआ? तो हो गया ताड़ का पेड़, ठीक है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक रूप में नहीं किया जाता है? तो है बोरान। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव मनाया जाता है? तो तारपा उत्सव जो है, ये दादर एवं नगर हवेली में जो है मनाया जाता है। वहाँ का एक लोकप्रिय नृत्य है, ठीक है? तो आपका इसमें तीसरा हो जाएगा। इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। वो है गुप्त काल। नीचे दिए गए विकल्पों में शुभ संख्या का चयन करना है, जो तालिका में प्रश्न के स्थान पर आएगा। देखिए ये आपका जो है, उससे एक अधिक से अगर गुणा कर दें, यानी 5 सते 35, है ना? यहाँ से एक अधिक का अगर करें तो ये आपका 12 हो जाएगा, 12 अठे 96। अब यहाँ किससे गुणा करें कि इतना होगा? तो आप 210 में 15 से भाग कर लीजिए, 15 कम 15, ये आपका हो जाएगा 6 जीरो 15 चौका 60, ठीक है? ये जो 14 हो रहा है, तो 14 से एक कम आपको रखना है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 13। आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। तेरणा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किस वर्ष किया था? 1918 में। नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो है आंसर आपको बताना है, ये आपको आपके लिए है, ठीक है? मैं आशा है कि इसका आंसर जो है आप कमेंट देंगे। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से असंगत है? तो इसमें जो आपका हो जाएगा, देखिए, मूंग हो गया, मटर और राजमा, ये जो है रबी फसल के उदाहरण है, ठीक है? और मक्का जो है, ये खरीफ है। यही आपका अलग हो जाएगा, मक्का, ठीक? दूसरा होगा, एक खिलौना कार का विक्रय मूल्य जो इतना है, दुकानदार ने इसे 20% पर लाभ कमाया है, ठीक है? 20% का लाभ कमाया है। तो इस खिलौना कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या कीजिएगा? विक्रय मूल्य गुणे, है ना? ये आपका 20% है, अर्थात 120 आपका नीचे, 100 आपका 0, 0, 100 से 6 दूनी 12 और 100 से ये 6 नवा 54, 2 से आपका ये हो जाएगा कितना? 9 पचे कितना हो जाएगा? 45, यानी 450। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है? अगला है, नीलम ने एक वस्तु जो इतने में खरीदी, है ना? क्रय मूल्य जो है आपका, ये 784 है, और 12% जीएसटी शामिल था। जीएसटी जोड़े जाने से पहले उस वस्तु का मूल्य कितना था? देखिए, ये जीएसटी सहित है, ये जो है जीएसटी सहित है, यानी एक तरह से विक्रय मूल्य जैसा हो जाएगा। वहीं आप सूत्र ये कर सकते हो, ठीक है ना? उसका यूज़ कर सकते हो। वस्तु का जो मूल्य आपको ज्ञात करना है, वस्तु का मूल्य, ये 784 गुणे और 12% है ना? यानी आपका ये 112 और 100, आपका 7 बार में 7 से इसमें कीजिएगा कितना हो जाएगा? 700। आपका आंसर हो जाएगा पहला। चलिए 19 जैसा दिया गया है, यहाँ पर क्या करना है? भाग का अर्थ जोड़ है। देखिए भाग का अर्थ यहाँ पे जोड़ है, ठीक है? जोड़ का अर्थ घटाना, जोड़ का अर्थ ये हो गया घटाना, फिर जो है गुणा का अर्थ भाग है, ठीक है? ये घटाव का अर्थ गुणा है। अब देखिए क्या ये 6 आएगा, पहले भाग करोगे तो ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा, यहाँ से ये क्या आ जाएगा? 3, और ये 3 तिहाई करोगे ये 9 हो जाएगा, ठीक है? 9 5 14, और 14 में से 8 घटाओगे तो 100 हो जाएगा, यानी कि आपका पहला ही सही है, ठीक ना? चलिए 1947 में भारत के स्वतंत्र होने का समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? वो थे लॉर्ड माउंट बेटन, ठीक? चलिए
एकीकृत बाल संरक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 2009-2010 में। ठीक है? अगला है, इनका मुख्य मान ज्ञात करना है। तो देखिए, ये आपका हो जाएगा 1/2 किसका मान होता है? तो ये आपका मान होता है sin π/4 का। ठीक है? यहाँ से जो है आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या मान आपका हो जा रहा है? π/4। ठीक है? तो यही इसका आंसर हो जाएगा π/4। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपका श्रेणी दिया गया है और इस पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो ये देखिए, 30 दूनी 60, है ना? इसमें 1 जोड़ा तो आपका हो गया 1। फिर आपका 61 में और करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 2 कम 2, 2 छक्का 12, इसमें 2 घटाएँगे तो अब आपका 120। ठीक है? फिर उसी तरह से जो है 120 में 2 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 240, इसमें 3 जोड़ेंगे तो आपका 3 आएगा। ठीक है ना? अब 243 में 2 से करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 4। अब देख सकते हो कि ये क्रमशः बढ़ रहा है 1, 2, 3, लेकिन देख रहे हो कि ये विषम वाला जो जोड़ा गया और ये वाला यहाँ पर 4 आएगा, जिसे आप घटाओगे 400 कितना हो जाएगा? 82। ये आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो देखिए, पुरुष है, शिक्षक है और चिकित्सक है। आप जानते हो कि शिक्षक जो है ये पुरुष और स्त्री दोनों हो सकते हैं, चिकित्सक भी आपका पुरुष और स्त्री दोनों हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर ये हुआ, जो पुरुष हैं वो आपके शिक्षक भी हो सकते हैं और चूँकि स्त्रियाँ भी होती है तो इसे आप पूरे तरह से शामिल नहीं कर सकते, आपका ऐसे ही होगा। ठीक है? और चिकित्सक जो हैं ये आपके पुरुष भी हो सकते हैं और शिक्षक भी हो सकते हैं। तो कुछ ऐसा हो जाएगा। हाँ, मतलब यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, ये सी वाला। तीसरे में ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना? चलिए, अगला देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। 6 और 20 का, ठीक है ना? एलसीएम के लिए आप जाओगे तो आप जानते हो, देखिए, आप पहाड़ा भी देख सकते हो, 20 का 20, देखिए 20 दूनी 40 और 20 तेईं 60। 60 जो है, 60 में तो इसमें तो आ ही रहा है, 100 में भी 60 आएगा, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ देखिए 6 से तो ये कटेगा नहीं, आप ऐसे भी देख सकते हो, 100 का आपका 2 गुणे 3 हो जाएगा और 20 का अगर आप करोगे, 2 दूनी के 4 और 4 बचे, इसमें क्या शामिल आपका हो रहा है? ये 2, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है? इसमें आपका 60 हो गया और 2 ठीक ना? या दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते थे, इसमें मिला सकते थे, यहाँ पर देखिए 6 दूना के बराबर 120, 18, है ना? ये भी हो सकता था, इसमें गुणनफल जो है इनके बराबर, ये भी आपका हो सकता था। ये रहा आपका 1 से लेकर 25 तक का प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।